आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है परम पोषक वैष्णवी। परमात्मा का रजोगुणी रूप विष्णु है। विष्णु की शक्ति को वैष्णवी कहते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ है। वैष्णवी भी गरुड़ पर आसीन है। गरुड़ रजोगुणी का प्रतिनिधि है। वैष्णवी इसी रजोगुणी से प्राणी को जीवन का रस पिलाकर उसे परिपुष्ट करती है। माता अपने बालक पर सब कुछ न्यौछावर करती है। उसकी गोदी में पहुंचकर वह सब प्रकार से निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। माता प्रिय से प्रिय वस्तु उसे देने में संकोच नहीं करती, परंतु ऐसा तभी होता है जब बालक सर्वतोभावेन अपने आप को माता के प्रति अर्पण कर देता है। जब तक बालक पूर्णतया माता पर अवलंबित रहता है, तब तक वह उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। जैसे जैसे बालक अपना स्वार्थ पहचानने लगता है, वैसे वैसे वह माता की उपेक्षा का पात्र बनता जाता है। देखा गया है कि जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो माता के स्नेह को, वात्सल्य को भूल जाता है। उसके मन में कृतज्ञता एवं श्रद्धा बिल्कुल नहीं रहती। स्वाभाविक एवं सच्ची शक्ति से वह कभी माता के चरणों पर अपना मस्तक नहीं नवाता। हाँ, जब कुछ मतलब निकलता होता है तो चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर माता से अपना स्वार्थ सिद्ध करा लेने का जाल बिछाता है। अनेक साधक भी ऐसा ही करते हैं। उनमें आदिशक्ति जगत जननी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति का एक कण भी नहीं होता, पर जब कुछ काम अटकता है तो उसकी सहायता के लिए नाना प्रकार से दंडोतत करते हैं। माता घट घट वासिनी है। वह सच्ची और झूठी, निस्वार्थ भक्त और चापलूसी का अंतर भली प्रकार जानती है। खुदगर्जों के सामने वह कभी कभी एक टुकड़ा भी फेंक देती है, कभी कभी दुत्कार भी देती है। जो हो, ऐसे लोगों के प्रति उसके मन में सच्ची ममता कदापि उत्पन्न नहीं होती। सच्चा भक्त माता से वस्तुएं नहीं मांगता, उसका प्रेम मांगता है। अपना सर्वस्व माता को सौंप देता है और उसकी गोदी में नवजात शिशु की तरह निश्चिंत होकर विश्राम करता है। ऐसे भक्त निश्चय ही अपने आप को अनंत शांति की गोद में अनुभव करते हैं। उसे माता का सच्चा प्रेम और संरक्षण प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान माता की गोद में किलकोले करता है। उसे कोई अभाव एवं कष्ट पीड़ित नहीं कर सकता। वैष्णवी रहता है। दूसरा आज का अध्ययन है सांभवी दिव्य शक्ति। शिव को योगेश्वर भी कहते हैं। योग की समस्त शक्तियों और सिद्धियों के उद्गम केंद्र वही है। मस्तक पर चंद्रमा तत्व ज्ञान का प्रतिनिधि है। गले में सर्पों का होना दुष्ट और पतितों को भी कंठों से चिपटाने की साधुता का द्योतक है। वृषभ वाहन मजबूती, दृढ़ता, स्थिरचित्त, श्रमशीलता एवं पवित्रता का प्रतीक है। शिव इन्हीं गुणों के समूह हैं। वे संहारक हैं। द्वेष, दुर्गुण, अनाचार, अविचार और अनुपयुक्तता का संहार करते हैं। अनावश्यक का निवारण और आवश्यक का संहार करने का कार्य ईश्वर के शिव स्वरूप द्वारा होता है। शिव की चेतावनी और गतिशीलता को सांभवी शक्ति कहते हैं। गायत्री के सांभवी स्वरूप का आश्रय लेने से जो गुण शिव के हैं, सांभवी के हैं।
उन्हीं का प्रसाद साधक को भी मिलता है। वह शिव जी की ओर बढ़ता है और त्याग, वैराग्य, संयम, साधुता के अतिरिक्त योग की आध्यात्मिक शक्तियों से भी संपन्न होता चला जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, आत्म तेज से परिपूर्ण होता है। यह तीसरा नेत्र सांभवी शक्ति के उपासक का खुलता है। जैसे संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का सारा वृत्तांत घर बैठे देखता था और युद्ध का सारा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया था, ऐसी दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुलने से होती है। संसार की सभी ज्ञात अज्ञात बातें उसे विदित हो सकती है। दूसरों के मनोगत विचारों को जान लेना सहज हो जाता है। भूतकालीन इतिहास एवं भविष्य की होतव्यता का भी उसे बहुत कुछ पता लग जाता है। पारदर्शी कांच में होकर जैसे भीतर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, वैसे संसार के अनेकों रहस्य उसे अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगते हैं। शिवजी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। इसी ब्रह्म तेज के बल से ऋषियों के श्राप से मनुष्य भस्म तक हो जाते थे। सगर राजा के 100 पुत्र इसी प्रकार भस्म हुए थे। यह ब्रह्म तेज एक प्रकार विद्युत प्रवाह है, जिसका शक्तिपात करके किसी को लाभान्वित भी किया जा सकता है। साथ ही तांत्रिक मार्ग से उपयोग करने पर अभिचार, मारण आदि के हानिकारक श्राप भी फलितार्थ किए जा सकते हैं। परंतु इस ब्रह्म तेज को सांसारिक प्रयोजनों में खर्च करने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसका तो एकमात्र सदुपयोग आत्म कल्याण के लिए ही है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।